हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 7th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइंस लास्ट चैप्टर लेसन नंबर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले क्या आपको मालूम है कि 2013 के अंदर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया था कि 19 नवंबर को हम वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाएंगे, ताकि जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है दुनिया भर में चल रही है उसको हम कंट्रोल कर सके, लोगों को जागरूक कर सके कि खुले में शौच करना कितना नुकसानदायक है। तो यूनाइटेड नेशंस एक दुनिया की गवर्नमेंट है, तो यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसमें सारे देश हिस्सा लेते हैं, इंडिया भी उसमें भाग लेता है। बाय द वे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क के अंदर, जो कि है यूएसए में स्थापित। अब पढ़ते हैं स्टोरी के बारे में। निहार एक बच्चा है जो ये देखता है कि जो पानी है बर्बाद हो रहा है, उसको सेव करना कितना जरूरी है, बचाना कितना जरूरी है, और साथ में कौन से स्टेप्स लिए जाए कि जो वाटर है उसकी बर्बादी, वेस्टेज को कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, निहार ने क्या किया, जो भी पानी बच जाता था, जब पानी सर्व करते हैं गेस्ट को देते हैं, तो वो पौधों में डाल देती थी, या फिर अपने जो जानवर हैं घर में, डॉग हो गया, उसके बोल में, उसकी कटोरी में पानी डाल देती थी, यानी कि बर्बाद नहीं करती थी वो पानी पीने वाला। फिर धीरे धीरे उसने ये देखा कि जो पानी है, वेस्ट वाटर है, उसको क्लीन कैसे किया जा सकता है। और फिर उसने ये भी सोचा कि पानी जो इतना गंदा होता है, मतलब कुछ हद तक तो आप पानी को साफ करके इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे बर्तन के पानी को, जो जिसमें बर्तन धोए जाते हैं, उसको आप पौधों में डाल सकते हो, जिसमें आप कपड़े धोते हो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। आरओ से जो पानी निकलता है वो थोड़ा नुकसानदायक होता है पौधों के लिए, तो वो नहीं डाल सकते पौधों में, लेकिन अदरवाइज आप पानी इस्तेमाल कर सकते हो क्लीन करके। लेकिन निहार ये सोचने पे मजबूर हो गई थी कि कई बार पानी इतना गंदा होता है, काले रंग का होता है, ब्राउन कलर का होता है, उसके ऊपर ग्रीस, चिपचिपापन, ऑयल, ये सब इकट्ठा हो जाता है, जो ड्रेन्स में जाता है, नालियों में जाता है, इंडस्ट्रीज से होता हुआ जाता है, शावर्स, हमारे टॉयलेट से जाता है, जो गंदे कपड़े हम धोते हैं उससे जाता है। तो कई बार तो ये उसने खुद महसूस किया कि अगर ड्रेन, नाली खुली हुई है, उसमें से कितनी गंदी स्मेल आती है, और देखने को भी कितना गंदा लगता है कि नहीं। तो आप ये सोचो कि ये अगर बारिश आ जाए, ड्रेन साफ ना हो, और हम ऐसा सामान भरते रहे ड्रेन्स के अंदर, नालियों के अंदर, जिससे वो ब्लॉक हो जाए, तो वो सारा का सारा पानी सड़कों पे आ जाता है, खास तौर पे बारिश के मौसम में। कितना अनहाइजीनिक, कितना अनसैनिटरी होता है सड़कों पे आकर, मक्खियां, मच्छर, अलग अलग तरीके की फ्लाइज, मस्कीटोज, इंसेक्ट्स जो है वो फैलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती है, डेंगू, मलेरिया। तो ये सीवेज क्या है, कहां से पानी आता है, कहां जाता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सीवेज क्या होता है बेटा, सबसे पहले ये समझते हैं। सीवेज वो गंदा पानी होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं, कुछ तैर रही होती है, इम्प्योरिटीज। घरों से निकलता है जो गंदा पानी, ऑफिस से निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, खेतों से निकलता है, अस्पताल से निकलता है। हो सकता है इसके अंदर कई बार बारिश का पानी भी मिल जाए, जो नालियों से, स्ट्रीट्स पे, सड़कों से नीचे जाए बारिश के दौरान, तूफान के दौरान। तो ये जो डिजॉल्व होता है, इसके अंदर घुला हुआ पानी के अंदर सामान होता है, या जो पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, तैर रहे होते हैं वेस्ट वाटर के अंदर, उसको हम कंटेमिनेंट्स बोलते हैं, जो पानी को कंटेमिनेट करते हैं, गंदा बनाते हैं, बेशक वो घुली हुई फॉर्म में हो या तैरती हुई फॉर्म में हो। अब आपको मैं कुछ कंटेमिनेंट्स के बारे में बताऊंगी और उनके उदाहरण भी दूंगी, जैसे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। जो ऑर्गेनिक मतलब इंसानों का वेस्ट हो गया, जानवरों का वेस्ट हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का वेस्ट हो गया, ऑयल हो गए, छिड़काव करने वाले पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स हो गए, ये सब ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है। इनऑर्गेनिक का मतलब जैसे मेटल हो गया, कुछ नाइट्रेट्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए, ये सब इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में मिलाए जाते हैं या ऐड किए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो इसमें आ जाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस। बैक्टीरिया भी पैदा होता है पानी के अंदर और मिल जाता है उसके अंदर, जैसे विब्रियो कॉलरा, जिससे कॉलरा की बीमारी होती है, सैल्मोनीला टाइफी, जिससे टाइफॉइड होता है, और भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जो पानी की बीमारियां फैलाते हैं, जैसे एमीबा के बारे में हमने पढ़ा था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
वो भी बीमारी पैदा करता है, जैसे डिसेंटेरी, जो कि एक डायरिया होता है, इंटेस्टाइन में हो जाता है, तो पेट खराब रहता है। तो ये कुछ पदार्थ होते हैं जो आपको गंदे पानी के अंदर मिलते हैं। अब ये पानी को साफ कैसे किया जाए, कहाँ से ये पानी जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। देखिए, घरों से, स्कूल से, ऑफिस से, रेलवे स्टेशन, पब्लिक जगहों से भी पानी जो है वो पाइप्स के जरिए साफ पानी आता है और पाइप्स के जरिए ही गंदा पानी बाहर निकल जाता है। अब ये पाइप्स का जो नेटवर्क है, कुछ बड़ी पाइप्स होती है, कुछ छोटी पाइप्स होती है अंडरग्राउंड, धरती के नीचे, जिससे जो गंदा पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, जहां उसको डिस्पोज करना होता है, ट्रीट करना होता है। तो वो जो जाला होता है, जो नेटवर्क होता है बड़ी और छोटी अंडरग्राउंड पाइप्स का, जहां से गंदा पानी जाता है आपके घरों से एंड तक, उसको हम कहते हैं सीवर। और जब बहुत सारे सीवर्स इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे पाइप्स इकट्ठे हो जाते हैं, उसे हम सीवेज बोलते हैं। आपने सुना होगा ये वर्ड। तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसमें एक जगह से गंदा पानी दूसरी जगह लेके जाया जाता है, और जिन पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है वो खास मटेरियल की बनी होती है, जैसे कास्ट आयरन की। पीवीसी पाइप्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड की पाइप्स होती हैं, जिससे पानी लेकर जाया जाता है घरों से, अलग अलग जगहों से, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहां उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक किया जाता है, वहां तक लेके जाया जाता है। जगह जगह पे आपने सड़कों पे देखा होगा मैन होल्स होते हैं। आप ड्रेन की पाइप खोल सकते हो, ऊपर का ढक्कन और हटा सकते हो, वो 50 to 60 मीटर्स पे आपको दिखाई दे जाएंगे। अब वो कहां पर होते हैं? जहां पर एक सीवर जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, या फिर आप ये कह सकते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा सीवर्स जो हैं वो मिलते हैं, या वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, वहां पर आपको ऐसा गोल चक्कर और उसके ऊपर ढक्कन मिल जाएगा। ये मैन होल्स होते हैं जहां इंसान नीचे जाकर, ये बैन कर दिया गया कि इंसान को ऐसे गंदे पानी में नहीं भेजना, लेकिन नाम इसका बोला जाता है मैन होल्स, जिनके ऊपर ढक्कन होते हैं, और अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो ढक्कन को हटाकर नीचे इंसान छोड़ के उसको साफ करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो पानी साफ होता है उस ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है। तो ट्रीटमेंट प्लांट को अच्छे से समझते हैं। बड़ा इजी प्रोसेस है, आप दिमाग में ध्यान रखना, इसको बनाते रहना। देखिए, वैसे तो नेचर का, कुदरत का अपना एक तरीका है जिसमें वो छोटे मोटे पदार्थ साफ कर लेता है, लेकिन कुदरत के द्वारा जितना हम गंद फेंकते हैं उतना भी नहीं साफ किया जा सकता, वो उसकी क्षमता से ही बाहर है। हम हर रोज इतने पोल्यूटेंट्स, कंटेमिनेंट्स पानी में मिला के भेजते हैं कि 1 या 2 लीटर पानी नहीं होता, बिलियंस ऑफ गैलन्स में होता है। और आप ये सोचिए, बिलियंस ऑफ गैलन्स का मतलब आप लीटर में अगर अंदाजा लगाएं तो 1 गैलन में 3.78 लीटर होता है। इंपॉर्टेंट चीज, तो कितने लीटर पानी हम रोज बाहर फेंकते हैं कंटेमिनेंट्स के साथ, जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करता है। अब जब आप ट्रीटमेंट करते हो इस पानी का, तो कुछ हद तक जो नेचर में आप पानी फेंकते हो उसका नुकसान कम होता है। अगर ये पानी आप बिना ट्रीट किए फेंक देते हो कुदरत में, तो हमारी हेल्थ का जो नुकसान हो सकता है आप वो सोच भी नहीं सकते। चलो, पानी में रहने वाले जीव जंतु तो खत्म होंगे ही होंगे, पर इंसानों के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। तो सीवेज में क्या होता है? सीवेज में पानी जो है वो लेके जाया जाता है ट्रीटमेंट प्लांट तक, क्लोज्ड, ढकी हुई ड्रेन्स के द्वारा, जहां पर पानी को ट्रीट किया जाता है, कंटेमिनेंट्स को निकाला जाता है, और फिर उस पानी को सी में, नदियों में निकाल दिया जाता है। अगर आप ऐसे ही पानी को फेंक दोगे तो फिर तो बहुत तबाही है। अब हम समझते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, जहां कंटेमिनेंट्स निकाले जाते हैं पानी से। अब ये कंटेमिनेंट्स वेस्ट वाटर से कैसे निकाले जाते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट होता है, जिसे हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या क्लीनिंग ऑफ वाटर कहते हैं। सिंपल, बहुत तरीके होते हैं, बहुत प्रोसेस होते हैं, फिजिकल, केमिकल, कोई केमिकल डाल के, बायोलॉजिकल में बैक्टीरिया डाल के उसको साफ किया जाता है, कंटेमिनेंट्स को हर स्टेप पे निकाला जाता है। तो इस ट्रीटमेंट को, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को सीवेज ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। आप पहले दिमाग में, सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे करके आप स्क्रीन्स लगा देते हो, आप इमेज में देख सकते हो बार स्क्रीन्स, ताकि जो सबसे पहले स्टेप में पानी निकल रहा है उसके अंदर जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो आप हाथ से अलग कर सकते हो, वो ये स्क्रीन्स रोक लेती हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक का कैन हो गया,
नैपकिन हो गए, प्लास्टिक हो गया, वो पहले ही रुक जाते हैं स्क्रीन्स में ज्यादातर। उसके बाद जो गंदा पानी होता है उसको निकाला जाता है एक टैंक के अंदर, जहां पर ग्रिट मतलब एक तरीके की सैंड, सिल्ट, वो ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक होता है, जहां पर उसकी स्पीड कम कर दी जाती है ताकि सैंड, मिट्टी, जो पेबल्स है, पत्थर है, वो नीचे बैठ जाए। अगर मिट्टी वाले पानी को ग्लास में रखोगे तो मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो जाती है, तो इस टैंक में आके इसकी जो स्पीड है कम कर दी जाती है ताकि मिट्टी बैठ जाए, जो मोटे मोटे पदार्थ है बैठने वाले वो बैठ जाए। तो इसके बाद पानी को एक बड़े टैंक में डाला जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं हमें मिलता है क्लैरिफाइड वाटर, और उस टैंक को बोला जाता है वाटर क्लैरिफायर। अब ये जो टैंक है इसकी जो ढलान होती है बीच में से नीचे की तरफ को होती है, ताकि जो गंदा सामान है, जैसे हम कह सकते हैं फीसेस, कचरा जो बॉडी से निकलता है, फीसेस वगैरह, नीचे सेटल डाउन हो जाए। तो वो जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है सामान फीसेस का, उसे हम स्लज बोलते हैं। उसको खुरच खुरच के, जैसे टॉयलेट में नीचे सामान जम जाता है वैसे ही वो सामान नीचे जम जाता है इस टैंक में, उसे हम स्लज बोलते हैं। फिर उसके बाद एक बंदा जो डाइव करता करता जाता है, वो कई बार जो ऊपर फ्लोट कर रहा होता है सामान उसको तो अलग कर देता है, ग्रीस हो उसको अलग कर देता है, जो सामान स्लज का है उसे नीचे से ही निकाल लिया जाता है। ऊपर साफ पानी आ गया, क्लीन वाटर, उसे हम क्लैरिफाइड वाटर बोलते हैं। अब जो स्लज है उसे एक अलग टैंक में, मैंने आपको बताया, निकाल दिया जाता है, जिसके ऊपर बैक्टीरिया छोड़ दिया जाता है एनारोबिक, मतलब उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो अपना काम करता है और बायोगैस पैदा कर देता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये बायोगैस क्या होती है, क्योंकि बायोगैस फ्यूल का काम भी करती है और इससे हम लोग बिजली भी पैदा कर सकते हैं। देखिए बायोगैस कैसे बनती है। बायोगैस जो बायोलॉजिकल सामान है, जो हमारी बॉडी से, जानवरों की बॉडी से या प्लांट से जो हमें सामान मिलता है, उसको तोड़ा जाता है ऑक्सीजन ना मौजूद हो, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो जो गैस हमें मिलती है उसे हम बायोगैस बोलते हैं। समझ में आ गया? तो स्लज इकट्ठा किया, उसके ऊपर एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करते, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं, उसने काम किया, हमारे पास आ गया बायोगैस। अब वो जो पानी हमारे पास आया था उसके अंदर बहुत तेजी से एयर फेंकी जाती है, हवा फेंकी जाती है गोल गोल। अब वो फेंकी जाती है, उसके बाद वहां एरोबिक बैक्टीरिया पैदा होता है, क्योंकि पानी अभी भी गंदा ही है, तो एयर फेंकी गई ताकि एरोबिक बैक्टीरिया पैदा हो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है और बचा हुआ जो वेस्ट है उसको खत्म कर देगा। जो भी बचा हुआ वेस्ट है वो खत्म कर देगा और जो सेटल हो जाता है सामान फिर से स्लज की फॉर्म में नीचे टैंक में। अब जो ये स्लज है ये आप कह सकते हो 97% है पानी का हिस्सा। इसके ऊपर एरोबिक बैक्टीरिया ने काम कर दिया अपना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिल गई क्योंकि हमने हवा फेंकी बहुत तेज रफ्तार में। अब जो वाटर है उसे निकाल लिया जाता है, ठीक है, टॉप से, ऊपर से निकाल लिया जाता है और निकाला जाता है मशीन्स के द्वारा। जैसे एक मशीन का नाम है सैंड ड्राइंग बेड, उसके द्वारा निकाल लिया जाता है और जो नीचे सामान इकट्ठा हुआ था उसको सुखा दिया जाता है और खाद के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब जो पानी हमने निकाला उसके अंदर थोड़ी ही गंदगी होती है या मिला हुआ पदार्थ होता है। अब आप उसे नदियों में फेंक सकते हो और या फिर आप अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर फेंक सकते हो। कुदरत उसे अपने आप साफ कर लेती है। अगर आपने सीधा नहीं फेंकना और किसी तरीके से इस्तेमाल करना है या वाटर बॉडी में फेंकने से पहले थोड़ा सा और साफ करना है, उसके लिए उसके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं जैसे क्लोरीन और ओजोन। इतना समझ में आ गया? याद रखना। आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को बोला है कि 3/4 जो हिस्सा है एक बड़े ग्लास जार का, उसको पानी से भर लो, उसके अंदर कचरा डाल दो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का, डिटर्जेंट डाल दो, कलर डाल दो, उसके बाद उसको ढक दो, अच्छे से हिला दो, मतलब पानी गंदा कर दिया। 2 दिन के लिए सूरज में रख दो, यानी सन के अंदर रख दो उसे। उसके बाद फिर से हिलाओ। अब उसका एक हिस्सा आप एक और टेस्ट ट्यूब में ले लो, किसी और कंटेनर में ले लो, ठीक है, उसको या तो हिला दो या उसके अंदर हवा की एंट्री करा दो, जिससे एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो काम करना शुरू करेगा। उसको थोड़ी देर के लिए रख दो और उसके बाद जो साफ होके आपको सामान मिला है उसका थोड़ा सा टुकड़ा अलग सैंपल ले लो उसका, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डाल लो।
अब आपने क्या करना है, एक कोन की शेप में फनल होता है, छन्नी होती है, जिसके अंदर आपने फिल्टर पेपर लगाना है। जैसे छन्नी होती है वैसे फिल्टर पेपर होता है, और आपने क्या करना है, उसमें से उसे निकालना है, जो छन्नी है, पानी को, और नीचे जिसमें आपने डालना है उसके अंदर मिट्टी की लेयर, फाइन ग्रेवल, पत्थर की लेयर आपने बिठा देनी है, और उसके अंदर से लिक्विड को, जो आपने सोल्यूशन निकाला है, उसके अंदर से पास करने देना है। ऐसे करके इसे फिल्टर करते हुए 2-3 बार डाल दो और साफ होने दो। मिट्टी के अंदर से भी साफ हो जाता है। उसके बाद एक और कंटेनर लेना है, चौथे वाला, और उसके अंदर छोटा सा आप क्लोरीन का टेबलेट डाल दो, और जो पानी साफ होके वो मिट्टी वाले मिक्सचर में से आपको मिला है वो आप उसके अंदर डाल दो। आपके पास आ गया क्लोरीनेटेड वाटर। समझ आया हर स्टेप में आपने क्या किया है? फिल्टर पेपर भी यूज किया, मिट्टी का भी इस्तेमाल किया, पत्थर का भी इस्तेमाल किया, क्लोरीन का इस्तेमाल किया, एयर का इस्तेमाल किया, ताकि ये जो पानी है ये साफ हो जाए। आप भी कर सकते हो। अच्छा, क्या आपको मालूम है, हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ लिया, पर क्या हम खुद अपने एंड पे अपने घर में पानी को साफ कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं? जी हाँ। बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस, एक अच्छा नागरिक बन के कुछ ऐसे तरीके अपनाओ जिससे पानी ज्यादा गंदा हो ही ना। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो तेल होता है ना, जब कुछ पका लिया या कोई घी हो गया, वो डस्टबिन में नहीं डालेंगे, वो ड्रेन पाइप में डाल देंगे, सिंक में डाल देंगे, जिससे वो पाइप में जाके सख्त हो जाता है, जम जाता है, सीवेज को ब्लॉक कर सकता है। अगर वो मिट्टी में छोड़ा जा रहा है वहां से जाके, तो मिट्टी को ब्लॉक कर सकता है, तो पानी तो मिट्टी में जाएगा ही नहीं, तो जमीन खराब हो गई, फिल्टर ही नहीं हो पाएगा पानी, क्योंकि वो सारी लेयर जम जाएगी मिट्टी के अंदर। केमिकल्स फेंक दिए जाते हैं, पेंट, दवाइयां, मशीन का ऑयल, ग्रीस, इंसेक्टिसाइड ड्रेन में। ये तो जो पानी को साफ करते हैं उनको भी मार देंगे, माइक्रोब्स को। फिर कई बार आप खाने का जो वेस्ट होता है, जैसे पत्ती हो गई, कॉटन, प्लास्टिक का बैग, सैनिटरी टॉवल हो गया, सॉफ्ट टॉयज, ड्रेन में डाल देते हो, तो ये तो बिल्कुल ही ब्लॉक कर देंगे ड्रेन को, काम ही नहीं कर पाएंगे। फिर कई बार वाटर को हम बहुत वेस्ट करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, बिना मतलब के वो जो सीट है उसका पानी चलता छोड़ाते हैं, अगर टूटी खुली है तो वो वेस्ट हो रहा है पानी। मतलब इससे तो आप सीवेज प्लांट पे और सीवर के ऊपर कितना बर्डन डाल रहे हो, पानी तो चलो बर्बाद कर ही रहे हो। फिर टॉयलेट सीट ऐसे लेकर आओ जिसमें पानी कम बर्बाद हो, टॉयलेट सीट को डस्टबिन मत बनाओ। फिर ऐसे सोप्स का इस्तेमाल करो, साबुन का, जो फॉस्फेट फ्री हो, क्योंकि फॉस्फेट भी नुकसान करते हैं। डिटर्जेंट्स वो इस्तेमाल करो जो फॉस्फेट फ्री हो। वॉशिंग मशीन तभी इस्तेमाल करो जब आपके पास लोड हो कपड़ों का, मतलब ये नहीं वॉशिंग मशीन बहुत पानी इस्तेमाल करती है, थोड़े से कपड़े हुए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया, गलत। उसके अलावा क्या आपको मालूम है, सैनिटेशन, सफाई और डिजीजेस अलग होते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग जाते हैं। काफी लोग हमारे देश में बाहर जाके शौच करते हैं क्योंकि वहां टॉयलेट्स नहीं होते। कई बार रेलवे ट्रैक के पास, नदियों के पास, खेतों में, या डायरेक्टली पानी के अंदर कर देते हैं शौच, क्योंकि उनके पास टॉयलेट नहीं होते, टूटी हुई लैट्रिन होती है, तो इसकी वजह से ओपन डेफिकेशन होता है। खुले में शौच करने को ओपन डेफिकेशन बोलते हैं। ये ओपन डेफिकेशन हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे बहुत तरीके की बीमारियां फैलती है, कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, पोलियो, मेनिंजाइटिस या डायरिया। हर साल कम से कम 1 लाख बच्चों की मौत होती है सिर्फ हमारे भारत देश में इन बीमारियों की वजह से, क्योंकि खुले में शौच किया जाता है। जहां पे आप खुले में शौच करते हो वहां पर बहुत ज्यादा फीजेस, पैथोजेंस होते हैं, मतलब आपकी जो बॉडी से निकलता है डिस्चार्ज, जो गंद आपकी बॉडी से निकलता है, उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बैठते हैं, जो बाद में जाके आपके खाने के ऊपर या बच्चों के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि इतने छोटे होते हैं, खाने के जरिए या नाक के जरिए, जिसकी वजह से पैरासाइट, वायरस भिन्न भिन्न प्रकार के बॉडी में समा जाते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं। किस किस तरीके की बीमारियां? बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती, बच्चा लंबा नहीं हो पाता, जो खाना खाता है वो पौष्टिक नहीं होता, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, बच्चे की डेथ भी हो जाती है सिर्फ खुले में शौच करने की वजह से। आजकल आपको पता है वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट चल रहे हैं, जिसमें टॉयलेट, जो भी आप वेस्ट अपनी बॉडी से निकालते हो, उसको खत्म किया जाता है अर्थवर्म के द्वारा, जो बारिशों में निकलते हैं।
तो इसीलिए कई बार हम लोगों को खुद भी ध्यान रखना चाहिए, और जहां पर टॉयलेट नहीं है वहां पर कम कॉस्ट वाले, कम रकम वाले सीवेज डिस्पोजल सिस्टम लगाए जाएं। और नहीं तो आप वहां पर सेप्टिक टैंक लगा लो, केमिकल टैंक लगा लो, कॉम्पोस्ट पिट्स लगा लो खोद के, जिसके अंदर डाला जाए सामान, डिग्रेड हो जाए वो। जहां पर सीवेज सिस्टम नहीं है, जहां पर नालियां नहीं है, वहां पर ये सब किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे सेप्टिक टैंक क्या है। सेप्टिक टैंक बेटा एक सीवेज का छोटा टैंक है जिसके ऊपर एनारोबिक बैक्टीरिया काम करता है आपके वेस्ट के ऊपर और उसको तबाह कर देता है। तो इसका वेस्ट पाइप से, सीवेज से कोई लेना देना नहीं है। बस एक टैंक के अंदर आप सामान इकट्ठा करो और एनारोबिक बैक्टीरिया काम करता है और वो तबाह कर देता है जो वेस्ट होता है। तो जहां पर डिस्पोज किया जाता है ह्यूमन वेस्ट, मतलब फीसेस जो आप डिस्चार्ज करते हो बॉडी से, वहां पर एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि या तो टॉयलेट सीट से सीधा बायोगैस प्लांट तक निकाला जाए सिस्टम और एक ड्रेन लगाई जाए ताकि बायोगैस पैदा की जाए, या वहां पे सेप्टिक टैंक यूज किया जाए। समझ गए, ये चीजें की जा सकती है। आजकल बोला जा रहा है कि यूकलिप्टस के पेड़ उगाने चाहिए जहां पर सीवेज के पॉन्ड है, क्योंकि यूकलिप्टस के जो पेड़ हैं उनकी जड़ें जो हैं वेस्ट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और प्योर वाटर, वाटर वेपर के नाम पे एनवायरनमेंट में छोड़ती हैं। सैनिटेशन, साफ सफाई होनी चाहिए पब्लिक प्लेसेस पे भी। बहुत सारी जगहें हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मार्केट, पार्क, हॉस्पिटल, बहुत वेस्ट निकलता है इनसे भी। तो इसका सही तरीके से वेस्ट का डिस्पोज होना, खत्म होना जरूरी है ताकि बीमारियां ना फैले। आपके इलाके में अगर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, ड्रेन्स, नालियां ढकी हुई नहीं है, तो अपनी म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत को पूछिए कि क्यों नहीं है, और खुद भी इधर उधर सामान मत फेंकिए क्योंकि उससे बीमारियां फैलती हैं। अगर कूड़ेदान नहीं है किसी जगह में, आपको कूड़ा फेंकना है तो उसे अपनी पॉकेट में डाल लो ना, घर जाके फेंक देना। साफ सफाई तो रहेगी, बीमारी तो नहीं ना फैलेगी, और आपसे शुरुआत होगी। आपको लोगों को जागरूक करना है। आप एक नागरिक बनिए जिससे लोगों को जागरूक किया जाए कि साफ सफाई रखनी जरूरी है, खुले में शौच करना नुकसानदायक है, सेप्टिक टैंक का होना जरूरी है जहां सीवेज की लाइंस नहीं है। तो निहार ने डिसाइड ये किया है कि ना केवल वो खुद अच्छी प्रैक्टिसेस, अच्छे काम करेगी, पर लोगों को भी उत्साहित करेगी कि ऐसे करना चाहिए। क्या आप लोग उसे ज्वाइन करेंगे, उसे हिम्मत देंगे? काफी कुछ किया जा सकता है इकट्ठे। याद रखिए, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। भगवान सरस्वती भी वहीं आती है जहां साफ सफाई होती है। तो ये थी आज की क्लास। पर जाने से पहले मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो खुले में शौच किया जाता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और दूसरी चीज, जब पानी को डिस्पोज किया जाता है तो ज्यादा साफ करना हो, उसमें हम 2 केमिकल्स डालते हैं, वो 2 केमिकल्स का नाम क्या है? तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।